जेल्डाल टेस्ट, देखिए जेल्डाल टेस्ट बेसिकली द टेस्ट ऑफ प्रोटीन कंपाउंड इन एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। जेल्डाल टेस्ट बहुत ज्यादा फेमस है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये टेस्ट जरूर दिखाएगा। बेसिकली ये टेस्ट हम यूज करते हैं कहां के लिए, हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन फूड, जैसे दूध में मेरे को प्रोटीन का अरे हाँ ना, जैसे दूध में मेरे को प्रोटीन का पता करना है कि दूध में कितना % प्रोटीन है, तो मैं इसका यूज करूंगा। मैं रोटी खा रहा हूं, मेरे को पता करना है कि रोटी में कितना प्रोटीन है, तो मैं इसका यूज करूंगा। आप वे प्रोटीन खा रहे हो, वे प्रोटीन में कितना % प्रोटीन है, इसका यूज होता है। जेल्डाल टेस्ट, क्या नाम है बेटा इसका बोलो। देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन जो सिस्टम है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो 1% मेलामाइन आप किसी भी मिल्क प्रोडक्ट में मिला सकते हो, ऐसा बोलता है। मेलामाइन से क्रॉकरीज बनाए जाते हैं, आपको पता होगा। आप अपनी क्रॉकरी, जो कांच वाली जो क्रॉकरी जो अपन यूज करते हैं, उसके पीछे देखना सैरामिक जिसको आप बोलते हो, वो सैरामिक नहीं है, बेसिकली वो मेलामाइन है। क्या है वो? मेलामाइन। अब इस मेलामाइन मिला सकते हैं करके, भाई मेलामाइन क्या होता है? एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसमें जो अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है। अभी फॉर्मूला भी दिखा दूंगा कैसा होता है। तो उसमें उस टेस्ट में दिखता है कि हाँ भर भर के इसमें क्या है, प्रोटीन सब्सटेंस है। तो उसमें जो टेस्ट में कौन से टेस्ट? जेल्डाल टेस्ट। कौन से टेस्ट? जेल्डाल टेस्ट। अब जेल्डाल नाम है भाई इसका, जेल्डाल ऐसे ही बोलते हैं इसको, जेल्डाल ही बोलते हैं। अब इस टेस्ट में नाइट्रो ग्रुप, बेसिकली अगर बेंजीन रिंग के साथ NO2 जुड़ा हो तो ये टेस्ट नहीं दिखाएगा। यदि एजो ग्रुप, ये एजो AZO एजो, ये एजो ग्रुप का नाम है, ये देखो अगर ऐसा दिखता है ये टेस्ट नहीं दिखाएगा। क्विनोन नाम का एक सब्सटेंस होता है, वो भी नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन रहता है उसमें, ये टेस्ट नहीं दिखा सकता। पायरेडीन कुछ ऐसा, बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन रहता है, ये टेस्ट नहीं दिखा सकता। डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ये सब ये टेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यदि उसमें नाइट्रोजन है तो उस नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? अमोनिया में। लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस है उसको बेसिकली अपन पहले किसमें चेंज करेंगे? अमोनिया में। और फिर उस अमोनिया के निकलने के बेसिस पे अपन टेस्ट करेंगे कि हाँ इसमें कितना नाइट्रोजन अवेलेबल है। फॉर्मूला इस टाइप का है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4% इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, जो एसिड यहां पे यूज हो रहा है, अभी बताऊंगा मैं कौन सा एसिड यूज हो रहा है, इन ml इंटू नॉर्मेलिटी, उस एसिड की नॉर्मेलिटी, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी है आपने लिया 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसा। बच्चों के खाने का सेरेलैक आता है, 10 ग्राम ले लिया आपने, उसमें टेस्ट कर रहे हो कितना प्रोटीन है इसमें, आपने कैसे लिख दिया 21% प्रोटीन, लिखा होता है देखना डब्बे में, कैसे लिख दिया? इस टेस्ट के द्वारा लिखा हम। तो ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, यदि परसेंट बता रहे हैं तो ये समझना है। अब बेसिकली जो सब्सटेंस आपने लिया, जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, उस सब्सटेंस को हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? लिखा है जो भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस आपने लिया उसका किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ CuSO4। किसके साथ होना चाहिए वो? CuSO4। ये पूरा का पूरा जो टेस्ट है बेसिकली द टेस्ट ऑफ प्रोटीन है पूरा। जो भी आप सब्सटेंस मार्केट से लेके आ रहे हो, यदि उसमें क्लेम किया जा रहा है, आप ऑर्डर लेके आ जाओ कोई भी वे प्रोटीन, उसमें लिखा होता है पर स्कूप 30 ग्राम 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कहां से पता चला? जेल्डा टेस्ट। यही टेस्ट है जो हेल्प करता है आपको पता करने के लिए कि कैसे उस प्रोटीन में क्या क्या सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस, बस शर्त है ये सारे ग्रुप्स उस प्रोटीन में यदि होंगे भी तो इसका टेस्ट नहीं दिखाए। तो यदि लिखा हुआ है 21% ऑफ प्रोटीन,
तो इसका मतलब निश्चित रूप से 21 से ज्यादा ही है। इसीलिए कंपनी वाले क्या करते हैं कि उन लोग अज्यूम कर लेते हैं 2-4% ज्यादा। यदि 17% टेस्ट में आ रहा है तो उन लोग +4% कर देते। क्यों +4 कर रहा हूं यार मैं? क्योंकि कई अमीनो एसिड ऐसा होता है, प्रोटीन का बेसिक मटेरियल अमीनो एसिड होता है। जैसे किसी भी टिश्यू का बेसिक मटेरियल क्या होता है? सेल होता है। वैसे कोई भी प्रोटीन का जो बेसिक सब्सटेंस है वो अमीनो एसिड होता है। तो क्यों हम 3% 4% ज्यादा मान रहे हैं? क्योंकि एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, सीएन ग्रुप, क्विनोन ग्रुप, पैराडीन ये टेस्ट नहीं दिखा पाता, और ये भी कई प्रोटीन्स कई अमीनो एसिड में अवेलेबल रहता है। जो भी टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड ज़ेल्डॉल टेस्ट। द बेसिक टेस्ट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ज़ेल्डॉल टेस्ट। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगा द टेस्ट ऑफ प्रोटीन। एक ही टेस्ट है जो प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा टेस्ट है? ज़ेल्डॉल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बोलो? ज़ेल्डॉल टेस्ट। नोट करेंगे इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे आज, और आज पूरा चैप्टर। अगला मेथड देखिए, ज़ेल्डॉल टेस्ट के बाद में अगला है बेटा टेस्ट ऑफ हैलोजन। टेस्ट ऑफ हैलोजन, टेस्ट ऑफ फास्फोरस, टेस्ट ऑफ सल्फर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्ट ऑफ हैलोजन में आप ज्यादा अपन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हैलोजन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। देखिए बेसिक लाइफ में जो चीजें यूज हो रही है हम उसको देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो द टेस्ट ऑफ हैलोजन आर कॉल्ड कैरियस मेथड। क्या नाम है बेटा बोलो? टेस्ट ऑफ हैलोजन। क्या है बेटा? टेस्ट ऑफ हैलोजन। टेस्ट ऑफ हैलोजन का नाम क्या है बेटा? कैरियस मेथड। क्या नाम है बेटा बोलो? कैरियस। ये एक कैरियस ट्यूब में होता है। कैसा होता है बेटा? कैरियस ट्यूब। क्या है बेटा इसका नाम? कैरियस ट्यूब। तो एक कांच की छोटी सी नली होती है कुछ इस प्रकार की। इसमें यहां पे अपन थोड़ा सा छोटा सा और कांच की एक और नली होती है, और इसके अंदर बर्निंग प्रोसेस होता है ना। ये जो बर्निंग प्रोसेस है इसमें हम HNO3 का यूज करते हैं और साथ में AG का यूज करते हैं। तो Ag और HNO3 AgNO3 में कन्वर्ट होता है, और फिर लास्ट में उस पर्टिकुलर हैलोजन वाले जो सब्सटेंस है उससे Ag और X बनता है। मैं बताता हूं। ये HNO3 यूज किया बेटा, बेसिकली HNO3 वो भी कैसा बेटा? कंसंट्रेट, प्लस Ag यूज किया बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा बोलो? AgNO3 में कन्वर्ट हो गया। अब ये AgNO3 कोई भी X, व्हाट इज X? हैलोजन, क्योंकि हैलोजन है ना, द टेस्ट ऑफ हैलोजन, द टेस्ट ऑफ X। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? AgX। इसका अपन वेट निकाल लेते हैं, और बेसिकली टेस्ट में पॉजिटिव निगेटिव जो भी रिजल्ट आता है वो आता है, कितना परसेंट है अवेलेबल पता चल जाता है। तो कैसे पता करेंगे बेटा? ये देखो, परसेंटेज ऑफ हैलोजन इज इक्वल्स टू, छोटा सा फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है। atomic weight of halogen substance into atomic weight of halogen into weight of substance upon molar mass of AgX। Br है तो Br का वेट, I है तो I का वेट, F है, F तो खैर नहीं दिखाता, क्लोरीन है तो क्लोरीन का वेट। यहाँ पे उसके वेट के हिसाब से सिंपल मेथड है, कैरियस मेथड। इस टाइप का एक ट्यूब होता है ना, एक बबल शेप का, एक बलून शेप का ट्यूब होता है, कांच का होता है। इसके अंदर एक और कांच का ट्यूब होता है। इसमें H2SO4 की मात्रा पता करने के लिए अपन यूज करते हैं, नोट कर लीजिए। द टेस्ट ऑफ सल्फर, द टेस्ट ऑफ सल्फर, इधर सुनो, टेस्ट ऑफ सल्फर, इसको भी आप कैरियस ट्यूब में कर सकते हो। अब जब भी मैं कैरियस ट्यूब यूज करूंगा, कंसंट्रेट कंसंट्रेट HNO3 का यूज करूंगा मैं। ओहो, कैसा लिख भी नहीं पा रहा हूं। कंसंट्रेट HNO3 का यूज करूंगा। और आपको पता है कंसंट्रेट भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं फ्यूमिंग। क्या बोल देते हैं बेटा? फ्यूमिंग HNO3 का यूज करेंगे।
बेसिकली इसमें किस किस चीजों का यूज किया जाता है? सोडियम पर ऑक्साइड, क्या नाम है बेटा बोलो इसका? सोडियम पर ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और साथ में जो आपका सल्फर सब्सटेंस है इसका यूज करेंगे, और साथ में HNO3 का यूज करेंगे, वो भी कैसा? फ्यूमिंग। अब इससे आपका बनेगा H2SO4 बन जाएगा। दिख तो रहा है भाई, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है और H भी है, तो H2SO4 बन जाएगा। अब ये जो H2SO4 का जो रिएक्शन है, इसका रिएक्शन BaCl2 से कराएंगे, तो फाइनली मेरे को BaSO4 मिलेगा। अब इसी BaSO4 की मात्रा का पता करेंगे, इसका वेट निकालेंगे और पता करेंगे कि उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सल्फर की कितनी मात्रा है बेसिकली। तो किन किन चीजों का यूज किया मेरे दोस्त? सोडियम परऑक्साइड, सल्फर। सल्फर कहां से आ गया बे? अरे यार, इसका टेस्ट कर रहे हो? मूली का टेस्ट कर रहे। चलो, मूली में सल्फर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, आपको पता हो, मूली और प्याज में। अब मूली लेके आया भाई, अब मूली में सल्फर की मात्रा कितनी है मेरे को पता करना है, तो इस टेस्ट का यूज करूंगा। सोडियम परऑक्साइड लूंगा, उसमें फ्यूमिंग H2SO4 डाल दूंगा। सर सल्फर कहां से है? अभी भी समझ नहीं आया। अबे गधे, मूली के अंदर है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। अब उस कैरियर्स ट्यूब के अंदर थोड़ी मात्रा में मैं क्या मिला दूंगा? बेरियम क्लोराइड मिला दूंगा, तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? बोलो बोलो बेटा, बेरियम। बोलो, बेरियम सल्फेट। हो गया, आ गया आंसर। अब आपने मान लो जो 10 ग्राम मूली लिया, 10 ग्राम, तो अब आपको कैसे निकालना है आप वो देखो, ठीक है? हाँ, मैं आपको बताता हूं। मान लो जाए 10 ग्राम मूली लिया आपने, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 32। क्यों? क्योंकि सल्फर इंटू मूली की मात्रा, मतलब मास ऑफ क्या बेटा बोलो? सब्सटेंस, अपॉन 222। अरे 222 कहां से आया यार? बेरियम सल्फेट इंटू BaSO4 की, अरे BaSO4, ओहो, मास ऑफ क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मास ऑफ BaSO4। और भाई क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हो, इंटू इंटू क्या कर दूंगा बेटा? 100%, खत्म, आ गया परसेंटेज ऑफ सल्फर। बेरियम सल्फेट की मात्रा ली आपने, जो भी आया यहां पे बेरियम सल्फेट की मात्रा ये, और आ गया भाई अपना मेथड। और ये भी कौन से ट्यूब में हो रहा है? कैरियर्स ट्यूब। अब कैरियर्स ट्यूब कैसा होता है? कांच की एक नली होती है बबल शेप की, है ना, और उसमें अपन ये टेस्ट कर रहे हैं। आ गया आंसर। तो मत पढ़ो, मैं क्लियर बोल रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा लास्ट टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मुझे एक बच्चा बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं भाई, मत कर मेहनत। कैसी बात कर रहे हो? अरे सही बात कर रहा हूं भाई, फिर बोल रहा हूं मैं सही बात कर रहा हूं। अब इससे रिलेटेड हो गया। तो ये क्या था बेटा हमारा? कौन सा मेथड? कैरियर्स ही है, बस उसमें द टेस्ट ऑफ क्या है बेटा? ये सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट बचा था क्या? हम जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। टेस्ट ऑफ फास्फोरस। अब इसके बाद नहीं, परसेंटेज, क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटी वो आप किए, वो क्वालिटेटिव, वही चीज इस्तेमाल करेंगे वहां भी। सोडियम मैलिब्लोडेट, देखो लिखे होगे, अमोनियम मैलिब्लोडेट, मॉलिब्लेडम वाला। अगला नेक्स्ट है बेटा तीसरा, ये भी कैरियर्स है। टेस्ट ऑफ क्या बेटा? सल्फर, सॉरी फास्फोरस। अब टेस्ट ऑफ फास्फोरस में जब तक मैं कैरियर्स बोल रहा हूं तब तक याद रखना यहां पे क्या होगा? कैरियर्स ट्यूब होगा और साथ में फ्यूमिंग HNO3 होगा। अब इसके दो मेथड है, एक सोडियम मेटा, मतलब जो है सोडियम आपका जो है मॉलिब्डेट वाला, यदि NH3 थ्राइस PO4 और 12 MOO4 O3 यदि इसका यूज हो रहा है, तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ फास्फोरस बराबर क्या होगा? 31/1877 इंटू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ
अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट इंटू 100%। और यदि आपने यूज किया किसका, Mg2P2O7, तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इज इक्वल्स टू, ऊपर तो सेम रहेगा 62 इंटू एम, मतलब वही मास ऑफ सब्सटेंस इंटू 100 अपॉन, नीचे आ जाएगा 222 इंटू मास ऑफ M2P2O7। ये नोट कर लो भाई फॉर्मूला। हाँ, द टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, आप पन्ना पलटेंगे आपको दिख जाएगा। आपने कार्बन का परसेंटेज निकाल रखा है, हाइड्रोजन का निकाल रखा है, ऑक्सीजन का बच गया, उसको भी कर लेते। द टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, टेस्ट ऑफ, पांचवा होगा मेरे ख्याल से, टेस्ट ऑफ, हाँ जो भी है डाल लेना नाम, टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। I2O5 का यूज करेंगे हम यहां पे। I2O5 का नाम क्या है बेटा, आयोडीन पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है बेटा बोलो, आयोडीन पेंटा ऑक्साइड, इसका यूज होता है ज्यादा। बड़ा सिंपल है, दैट इज द एस्टिमेशन कैलकुलेशन ऑफ CO2। 1 मोल CO2 जो है, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल CO2 बनाता है। तो फॉर्मूला अगर आप ढूंढने जाओगे तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32 इंटू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन 88 इंटू 100%। आ गया आंसर, इतना ही है बस, है ना। और इंटू में आ जाएगा दैट इज द मास ऑफ CO2। हर जगह पे आप देखोगे ना, हर जगह पे ऊपर मास ऑफ सब्सटेंस है, नीचे मास ऑफ उस प्रोडक्ट है जो आप यूज कर रहे हो, हर जगह। आ गया फॉर्मूला, दी एंड, चैप्टर भी दी एंड। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। एक सेकंड में थोड़ा नजर दौड़ा देता हूं आप लोगों का, थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज, फिर लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये देखिए यहां से हमने इस चैप्टर की एंडिंग की थी, फिर नया टॉपिक चालू हुआ था, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, बताया था आपको, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। ए लड़के बात नहीं कर बे। अब अगला देखिए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, यहां सब्लिमेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी है। हमने सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन नहीं कराया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप लोग 7th 8th 9th 10th में इसको पढ़े होंगे। सब्लिमेशन किसी भी गैस को गर्म करने पे सॉलिड बन जाना और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना, सब्लिमेशन कहलाता है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप किसी भी लिक्विड को आप उसमें वेपर हटाते जाओगे तो जो लास्ट में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये हमने पढ़ रखा है इसलिए ज्यादा मैं फोकस नहीं किया। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये आ जाता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में पहला डिस्टिलेशन ये वाला था जिसमें मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, न्यूनतम 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए, ये बताया हमने। इसके बाद ये है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसमें हम लोग स्पेंट पाई और जो है डाई और जो है 1-2 और सब्सटेंस का हमने किया था, ग्लिसरॉल बनाया था। ये बात लिखा हुआ है स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड बाय द स्पेंट लाई बाय दिस टेक्निक, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके बाद में एक और डिस्टिलेशन था
जिसको अपन बोल रहे थे स्टीम डिस्टिलेशन। इसके लिए एक बात मैंने आप लोग को बताई थी कि जो भी सब्सटेंस है वो वाटर के मिनिमम मतलब जो है क्लोजर टू 373 से थोड़ा क्लोज ही बॉयल होगा, ये आपको बताया था। इसके बाद में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन आपको बताया था। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब ये आपको बताया था ऑयल और पानी को अलग करना, ये है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। आपको बताया था कि तेल और पानी को कैसे अलग करेंगे, सिंपल मेथड बताया था। देन फिर क्रोमेटोग्राफी आ जाता है। क्रोमेटोग्राफी में हम लोगों ने 4 टाइप की क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्शियल क्रोमेटोग्राफी, है ना। ये सारे क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या चीजें होती है ये सारा चीज आपको बताया। ये वही है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है कॉलम और थिन पेपर। और फिर आपको रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ फैक्टर के बारे में भी आपको बताया, ये फॉर्मूला बताया। इसका एक्सपेरिमेंट आपको वीडियो में दिखाया था कैसा हुआ है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो में आपको दिखाया था, याद होगा। ये टीसीएल, ये टीएलसी, टीएलसी क्या लिखा हुआ है घबराना मत, थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, टीएल जो है। हाँ, इसके बाद पार्शियल क्रोमेटोग्राफी ये पढ़ाया। देन फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन कैसे होता है वो बताया मैंने, परसेंटेज भी बताया था आप लोग को, लिखवाया। फिर आता है लेसिग्ने टेस्ट। लेसिग्ने टेस्ट द टेस्ट ऑफ, पढ़िए क्या क्या है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस, ये चारों का टेस्ट ये दिखाएगा लेसिग्ने। देन फिर टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन आता है। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन में हमने ये सारे फॉर्मूला पढ़े, प्रूशियन ब्लू कलर बनाया, याद होगा अगर थोड़ा भी क्लास अटेंड किया है। टेस्ट ऑफ सल्फर में हमने पीबीएस का ब्लैक पीपीटी और वॉयलेट पीपीटी ये दोनों बनाया, ठीक है, ये सब वही है। देन फिर टेस्ट ऑफ हैलोजन। हैलोजन में हमने अलग अलग के लिए अलग अलग देखा, क्या क्या देखा बेटा, यदि अगर क्लोरीन है तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा जो NH3 लिक्विड में घुलनशील होगा। अगर Br है तो आपको येलो मिलेगा पाउडर AgBr का, और आपका वो भी घुलनशील है। मगर यदि आयोडीन मिला तो वो अघुलनशील है, मतलब नॉन सॉल्युबल है। यहाँ पे ये सारी बातें इतनी डिटेल में नहीं लिखी हुई है बट हमने लिखा है आपको। देन फिर आपको टेस्ट ऑफ सल्फर फास्फोरस बताया, जिसमें अमोनियम मॉलिब्डेट, ये अभी जो लिखाया था ना AMPH, ये है वो। ये लड़की ध्यान दो बेटा, आप लोगों ने पूछा था ये क्वेश्चन क्या लिखा है सर, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये वही है। इसीलिए वहां पे और डिटेल में नहीं बताया कि वो क्या है, क्योंकि हम इसको प्रीवियसली पढ़ चुके हैं द टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस में। देन आ जाते हैं बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे कार्बन का और हाइड्रोजन का परसेंटेज है, यही फॉर्मूला आपको लिखवाया हूं मैं। और यहाँ पे ये देखो, ये सब ऐसा ट्यूब है, ऐसा कभी लैब में देखे हो, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा बनाना। और ये सब इक्विपमेंट ऐसा दिख रहा है तुमको, लाखों के आते हैं ये सब इक्विपमेंट, कहाँ स्कूल वाले रखेंगे, प्राइवेट स्कूल वाले हमारे, गवर्नमेंट भी नहीं रखती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए ये आपको कराया था, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये लिखवाया था आपको। हर जगह पे याद रखना बेटा, ऊपर सब्सटेंस का मास, नीचे जो बन रहा है प्रोडक्ट उसका मास, और इनटू 100%, बस हर जगह पे। ये देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी अपन देखेंगे, परफॉर्म करेंगे कैसे होता है क्या होता है। नाइट्रोजन में 2 टेस्ट पढ़ा था बेटा, एक तो है डूमा। डूमा के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको, ये देखो, ये है डूमा टेस्ट का। अब ऐसा सब बैरोमीटर बैरोमीटर मैंने तो कभी किसी स्कूल में नहीं देखा ऐसा, मैं अच्छे स्कूल से पढ़ा हूं उसके बावजूद भी नहीं देखा। नेक्स्ट फिर आ जाता है जेल्डाल टेस्ट, जेल्डाल मेथड। जेल्डाल टेस्ट भी हमने देखा, जेल्डाल टेस्ट में नाइट्रोजन, ये है देखो जेल्डाल के एक्सपेरिमेंट का, इतना भारी इक्विपमेंट कैसे पॉसिबल होगा इसको बनाना, समझ रहे हो। अब ये सब पूरा बताने के बाद में मैंने आपको सबसे लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला लिखाया, 14 इंटू, हमने 14 करके लिखवाया है क्योंकि जो है, सॉरी 1.4 ही लिखवाया है, सॉरी 14 नहीं लिखवाया, 1.4 ही लिखवाया, सही है। तो इसका भी अपन देखेंगे थोड़ी देर में कैसे निकालना है फॉर्मूला। हैलोजन मेथड, कैरियस मेथड है बेटा, ये कैरियस ट्यूब होता है, इस टाइप की सील पैक ट्यूब होती है। ये देखो बेटा, ये HNO3, फ्यूमिंग HNO3 जब तक यूज कर रहा हूं तब तक कौन सा मेथड रहेगा, कैरियस, बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे AgNO3 रहता है और इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। तो ये है कैरियस मेथड, टेस्ट ऑफ हैलोजन। ये याद करो, ये वाला फॉर्मूला अभी अभी आप लोग को लिखा था मैं, एटॉमिक मास ऑफ X इंटू ये पूरा का पूरा लिखा था इस तरीके का। देन टेस्ट ऑफ सल्फर, ये देखो बेटा, ये भी किस में हो रहा है बेटा, कैरियस ट्यूब विद सोडियम पेरोक्साइड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, याद है ना, अभी बताया। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को लिखा है बेटा, ठीक है। पॉसिबल नहीं है इतना एक एक डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। द टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस, ये भी किस में हो रहा है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में हो रहा है, इसका मतलब कौन सा ट्यूब यूज करेंगे, कैरियस, ठीक है।
इसके बाद देखिए ये वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपको लिखवाया, ये 31 वाला और ये 62/222। यहाँ एक छोटी सी गलती हुई, यहाँ पे m1 का भी इंटू होगा, यहाँ एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ। अब ये है बेटा टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए ये देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को लिखाया और बताया मैं कि यहाँ पे क्या है, I2O5 का यूज होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी ये नहीं लिखाया। और ये भी आपको बताया कि पर 88 ये 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 88 ग्राम CO2 का यूज होता है, ये भी आपको बताया। और इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो सकता है लास्ट का टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, बट वो स्कूल और लैब से जुड़ा हुआ है तो ज्यादा घबराए, हम यहां कर भी नहीं सकते उसको, हम पढ़ ही सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उसको पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, लैब की चीजें हम यहां कैसे करके दिखाएं आपको? अब मैं बोल रहा हूं प्रूशियन ब्लू कलर आता है, पर्शियन ब्लू कलर, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं वो पर्शियन ब्लू कलर कैसे आता है? वो तो लैब में ही पॉसिबल हो पाएगा ना बेटा, मैं यहां जुबान से ही समझा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो दिखा सकता हूं, और तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये पार्ट पूरा का पूरा जो है वो किसका है, हमारे लैब का है, बायो लैब नहीं मतलब सभी लैब यार। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, बस छुट्टी कर रहे हैं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, ऑन द कंप्लीट कंबशन, on the complete combustion, question number 1, on the complete combustion, question number 1, on the complete combustion, 0.246 gram of organic substance, 0.246 gram of organic substance gives 0.198 gram of carbon, 0.198 gram of carbon and 0.1014 gram of, ये CO2 कर लेना, H2O। Determine the percentage of carbon and hydrogen। जो बच्चा थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उसको पता होगा, ऊपर 12 नीचे 44। देखो हर बार जब जब मैं बताऊंगा ये बताऊंगा आपको, ऊपर सब्सटेंस रहेगा नीचे CO2 का मास हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 12 कहां से आया, कार्बन, 44 कहां से आया, CO2। हर बार मैं ये बताऊंगा आपको सब में। अच्छा चलो नीचे क्या लिखूं फॉर्मूला बोलो, 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखूं, 18। शानदार, हर बार इनटू क्या आएगा, सब्सटेंस का मास, और नीचे क्या आएगा आपका जो है उस सब्सटेंस का मास, ऊपर आएगा तुम्हारा CO2 का मास। चलिए बताइए क्या आएगा फॉर्मूला, इंटू 100। चलो ये क्या आ रहा है आंसर, इसका चेक करो। मेरा आंसर आ गया बेटा, क्या खा गया अबे मैं?
क्या आ रहा है आंसर? पहले 21.95%। नोट करो। $4.58 आ रहा है मेरा तो। इसको माइनस मत कर देना बे 100 से, ठीक है? बचा हुआ वही तो रहेगा। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है, नाइट्रोजन भी हो सकते हो। अरे रुको तो भाई, हो गया क्या? नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन लिखे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इन डूमा मेथड, इन डूमास मेथड, जीरो 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस give give 50 ml of 50 ml of nitrogen at 715 mm of Hg. Calculate the percentage. Calculate the percentage composition of nitrogen. चलिए हो गया। पन्ना पलटिए, डूमा निकालिए। निकाला। अब बताओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? 28 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ इंटू 100 आएगा यहां, हाँ या ना? और इंटू में क्या आ जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सिंपल है, हर जगह पे वही यूज हो रहा है यार, हर जगह पे। तुम करके देख लो। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20.83%। आज आप गए नहीं चर्च?
ठीक है, बच गए, क्लास छूट जाती। अच्छा है, लिखिए आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ तो आ रहा है? पीछे करो क्या, देखना है और समझ आ रहा है ना? सिंपल मेथड, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन कैसा आता है वो भी देख लिया हाल ही हाल। लिखिए इन ज़ेरडाल मेथड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑफ को काट देना, लिखना गिव्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव्स 0.5 ग्राम ऑफ अमोनिया in 10 ml 1 m H2SO4. Find the percentage of nitrogen. चलिए निकालिए, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। कुछ याद आया? चेक कर लो, ऐसे ही कुछ लिखाया हूं मैं, चेक करो ना ज़ेरडाल मेथड, देखो तो फॉर्मूला यही लिखे हो, ऐसा ही कुछ है। चलिए इधर देखिए, एक गड़बड़ है, यहां एक कैच है, देखो क्या है, हाँ शानदार, यहां नॉर्मेलिटी लिखा है, क्वेश्चन यहां किसमें दिया हुआ है। अब 1mH2SO4 की नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी, है ना। वैलेंसी फैक्टर फॉर H2SO4, H2SO4 के लिए क्या होता है 2 इंटू m, क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आ रहा है 2। अब आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो क्या कैच था यहाँ पे? हाँ, अब ये वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना दिया है बच्चा, कितना है बेटा, है कहां गया बे, 10 ml। यार कैसा कर रहा है यार, नॉर्मेलिटी 2 आया मेरे भाई, मास ऑफ 0.5 आया मेरे भाई। अब ये कर लो यार, इसको सॉल्व यार, कैसे जाएगा ये, क्या आ रहा है 56%, 56% आ गया आंसर। क्या था, मुश्किल था क्या? मुझे तो नहीं लगा मुश्किल है, आपको लग रहा है अलग बात है, आपको लग सकता है। ए फास्फोरस वाले में, एक सेकंड रुकना ना बेटा, द टेस्ट ऑफ सल्फर में मैं ऊपर 32 और नीचे क्या लिखवाया हूं, उसको सुधार लेना, 233 है, BaSO4 ना, माय मिस्टेक, 233 है, मेरी गलती हुई है, मान रहा हूं, ठीक, सॉरी बेटा, ठीक। टेस्ट ऑफ सल्फर, इसको 233 कर लेना, 32/233। चलिए नेक्स्ट, अगला लिखिए इन द कैरियस मेथड, ये हट, ये लिख रहे हो, लिख लो, लिख लो। थोड़ा सा आपको लग सकता है यार प्रॉब्लम, मगर मैं क्या करूं, मैं भाई, मैं देखो जो एनसीईआरटी में है उसको मैं छोड़ दूं क्या? आप ही लोग मेरे को बोलोगे यार सर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया, और सिलेबस में है, सिलेबस में दिया है भाई, नीट के सिलेबस में देखो, जेईई के सिलेबस में देखो, सीबीएसई के सिलेबस में, क्या करूं, ना चाहते हुए पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को, पंखा क्या करूं,
बड़ा पंखा ऑफ कर दो। इधर देखो अगला क्वेश्चन है, लिखिए इन कैरियस मेथड, इन कैरियस मेथड लिखना 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस gives 0.12 gram of AgBr. Calculate the percentage of bromine. चलिए मदद करो मेरी, क्या आएगा फॉर्मूला, मैं मदद कर देता हूं। हाँ, हैलोजन, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन मतलब किसका निकालना है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का देख लो क्या होता है, ब्रोमीन का क्या होता है 79.8 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। हाँ 80 मान लेते, लगभग एस्टिमेशन में 80 मान लेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे AgBr का वेट आएगा, मोलार एटॉमिक वेट। तो AgBr का पहले निकालना पड़ेगा। AgBr के लिए क्या हो जाएगा, Ag का होता है 108 प्लस 80 कितना आया 188, 188 इंटू मास ऑफ क्या हैलोजन 0.12 है, और मास ऑफ सब्सटेंस 0.15 इंटू में क्या आ जाएगा 100%। नोट करो क्या आ रहा है, कोई बताएगा क्या। हाँ बेटा, ये 88 लिखा है बेटा, 80 के नीचे 188 यहां से है, फॉर्मूला देखो ना बेटा। मेरा आंसर आ रहा है 34%। कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, कैसे आ रहा है वो पूछो, कोई दिक्कत है तो भी पूछो, क्या है इसमें, कुछ थोड़ी ना है। फालतू में आ गया एक आध क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए, आपको दुख होगा घर आके जब देखोगे, है नहीं, पढ़ लो थोड़ा सा तो है, खत्म कर रहे हैं बस, चैप्टर भी खत्म है, दी एंड। अगला लिखिए इन सल्फर 0.157, अगला क्वेश्चन है इन सल्फर 0.157 ग्राम ऑफ सल्फर, ए ए ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अरे सॉरी भाई, गिव्स 0.4813 0.4813 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। What is the percentage of सल्फर, ऊपर 32 नीचे 233, इसीलिए सुधरवाया, गड़बड़ लिखवा दिया था, इनटू मास ऑफ सब्सटेंस 1.157, 0.4813 इंटू में क्या आ जाएगा 100%, आंसर निकालोगे आएगा 42.10%। नोट करो।
वो सो गई क्या लास्ट बेंच? सो गए क्या बेटा? कोई बात नहीं बेटा, नींद आ जाता है, समझ सकता हूं। हो गया, चलिए। तो ये टॉपिक हो गया अपना खत्म, इसी के साथ चैप्टर भी हो गया खत्म। 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते और छुट्टी करते। टाइम तो है यार अभी। हाँ, मैं कहां बोल रहा हूं नहीं है क्लास, मैं तो बोल ही रहा हूं भाई क्लास है, जल्दी करो। कर रहे 2 मिनट बस, 2 मिनट भी नहीं लूंगा तुम लोगों। देख लो बस, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, छुट्टी करेंगे। क्वेश्चन देख लो, बड़ा सिंपल है, सब क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। देख लो क्या आएगा क्वेश्चन, आईयूपीएसी फाइंड करना है इसमें। 1 2 3 4 5, बोलो क्या हो जाएगा इसका नाम? रुको तो, हाँ तो 1 ही तो रहेगा, 1 तो रहेगा ही, तभी तो वही कैसे लिखोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, ऐसा कोई है क्या? थर्ड ऑप्शन, ठीक। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हारे जेई का, कैसा क्वेश्चन है, कितना आसान है क्वेश्चन। कहां से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे, यहां से। क्यों यहां से शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये पास पड़ रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। यहां से भी कर सकते हो आप शुरू, 1 2 3 और ये 4, बोलो क्या हो जाएगा? नहीं, यहीं से ही शुरू करेंगे, ऐसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इधर देखो, गलत। हाँ सही तो है, हाँ अब सही है। 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2, है ना? बहुत आसान है। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट। अब इसमें नाम कहां से शुरू करूं मैं? यहां से। इसको नंबर 1 दूंगा, इसको क्या दूंगा बेटा? नंबर 1, गोटी घुमाओ, 1 2 3 4 5, इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम अमाइन, इसका नाम नाइट्रो, और ये आपका लास्ट पे बेंजल्डिहाइड। तो अब नाम बता दो क्या हो जाएगा। देखो पहले कौन आएगा? 5 अमाइन, ऐसा कोई है क्या? है ना, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। देखो आईयूपीएसी इतना आसान है करना, आधा मिनट भी नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में आपको लिखना नहीं है, आपको पहचानना है, समझ रहे हो? तो यदि आप थोड़ा भी नंबरिंग भी अगर सही कर लिए ना, तो आप समझ जाओगे। इसको छोड़ देना अभी, इसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बेंजीन वाले चैप्टर में, ठीक है? पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया है जेई में, C6H14 के कितने आइसोमर होते हैं? हाँ, ये तो यार रटा हुआ है, इसीलिए लिखवाया था मैं, 7 का भी लिखवाया था, 8 का भी लिखवाया था। ये 5 आएगा बेटा इसका आंसर, समझ रहे हो? याद करना है जी, बना बना के देखोगे समय खराब होगा। कुछ चीजों को याद करो। नहीं लिखाया हूं तो बता दो, लिखाया हूं। अगला इधर देखो, द यूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग, फिर जेई का क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं क्या सिखाया था आपको, आप बस फंक्शनल ग्रुप की जानकारी रखो कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। आप बोलो CN पहले आता है कि OH पहले आता है? देखो कौन पहले आता है, CN पहले आता है कि OH आता है? तो नंबरिंग कहां शुरू करेंगे? यहां शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। अब बोलो नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम ब्रोमो। अब बोलो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रो। देखो मेरे को पढ़ना ही नहीं पड़ा, यही तो समझा रहा हूं मैं।
तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। कब? जब आप क्या करोगे, आधा इधर दे देना, आधा इधर दे देना, जब आप क्या करोगे, इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह आपको इसको एज्यूम करोगे। मैं तो पढ़ा ही नहीं पूरा, नाम लिखना थोड़ी ना है। इधर देखो, ये देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, हमने डीपीपी में भी इसको सॉल्व किया था। ये एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहां क्या आएगा, पाई आएगा, याद है क्या? तो जेई का क्वेश्चन है, मेरे वैसे भी ज्यादातर डीपीपी के क्वेश्चन जेई के और नीट के ही रहते हैं, तो सही आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? सिग्मा से पाई में कन्वर्ट होने को बोलते हैं, ठीक है। अगला ये देखो, एक नीट का क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैन बी नाइदर पॉजिटिव, देखिए बाकी सब ऑप्शन गलत है, सिर्फ ये सही है, नाइदर पॉजिटिव। और ये लोन पेयर क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या आप लोगों ने नहीं बनाया है? सच में मेरे को याद है, ये 2 बार है, 2 बार है मेरे डीपीपी में, हाँ 2 बार है, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 19 में। इसको कैसे पता करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन से। कैसे? ये देखो, गिनती मारो, 3 अल्फा हाइड्रोजन, गिनती मारो 4 अल्फा हाइड्रोजन, गिनती मारो 5 अल्फा हाइड्रोजन, गिनती मारो 2 अल्फा हाइड्रोजन। सही आंसर, हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व हो गए। जेई का क्वेश्चन है, सॉरी नीट का क्वेश्चन है 19 का। अब आप देखो, मैं आप लोग को बोलता हूं भाई सीरीज याद करो, सीरीज याद करो, सीरीज याद करो, आप लोग मेरी बात मजाक में लेते हो। आप देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमें अच्छे से पता है हैलोजन सबसे ज्यादा होगा, फिर ये OR ईथर, और फिर NH2। चेक कर लो आप सीरीज -I का, आपको सीरीज याद करना पड़ेगा बेटा, नीट में आया है क्वेश्चन, सीरीज से आप नहीं कर सकते बेईमानी, आपको करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ लगे, आपको करना पड़ेगा, आया है क्वेश्चन भाई। जो जो टॉपिक नहीं हो पाया है, ये देखो, ये ऑल इंडिया PMT का क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में किया है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है, और मैं समझाया था आपको कि छोटे नाम के साथ छोटा नंबर रहेगा, छोटे अल्फाबेट के साथ। तो ये, इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये ई से चालू होता है, ये वाई से। छोटा नंबर, छोटा अल्फाबेट, छोटों के साथ छोटा। तो आप बताओ क्या आएगा इसका सही आंसर? 1 ब्यूटाइन 3 इन की ब्यूट 1, ये तो सेम है, तो 3 ब्यूटीन, ना 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 ना, 1 ब्यूटीन 3 आइन, ये होगा ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये होगा। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। मेरे को याद है अब तक मैं 90 क्वेश्चन कुछ IUPAC से ही 70 हो गया था, और ये सब मिला के कुछ नहीं तो 100 120 130 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं लगा होगा बनाने। फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बता रहा हूं, आप एक बार में सही सॉल्व करोगे, कभी गलती नहीं होगी लाइफ में। चलिए नंबरिंग घुमाओ चक्री, कहां से घुमाऊं चक्री? यहां से, देखो 1 2 3, अब इधर देखो 4 5 6, और 3 के बाद 4 5 6, आप कहीं भी घूम सकते हो, मगर मेरी बात सुनो, आप ब्रांच ज्यादा देखो, इधर जाओ 4 5 6, आपको 2 ब्रांच मिल गया, 4 में भी 3 में भी। तो जब 4 में ब्रांच का नाम क्या है? ई से चालू, इधर वाले ब्रांच का नाम क्या है? पी से चालू। अब बोलो क्या नाम होगा? 4 एथिल 3 प्रोपिल हेक्स 1 इन। मैं तो नाम पूरा सोचा ही नहीं था भाई, मैं सिर्फ 4 को देखा और टिक कर दिया, एक ही ऑप्शन था। क्वेश्चन आया ऑल इंडिया PMT में। देखिए क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूछ रहा है आइसो ग्रुप कौन सा है। अरे आइसो ग्रुप, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब क्या है? सेकंड लास्ट में एक फ्री मेथिल 4 कार्बन गिन लो। आइसो का मतलब सेकंड लास्ट में क्या? 1 मेथिल, और ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन। सही आंसर ए आएगा। दिक्कत है तो बोलो। फास्ट फ्लो वाली कोई बात नहीं है, आराम से समझ में आएगा। ऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल होता है।
अब ये देखो नीट 22 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है नीट में। अब आप बच्चा सोचेगा सर नंबरिंग कहां से करूं, अरे नंबरिंग कहां से क्या भाई, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करेंगे हम, क्यों, क्योंकि दो ब्रांच आ रहा है, एक इधर कम वाला, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम किससे चालू, एम से, सी से, बी से। अब बोलो सबसे पहले क्या आएगा, 4 5 6 6। अब बोलो नाम क्या आएगा, 6 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मैथिल। आगे खत्म भाई, तुम 20 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कितने टाइम में किए, 3-4 मिनट में। देख लो टाइम तुम, मैं पहले ही बोल रहा था तुमको लग रहा है 16 क्वेश्चन है, 5 मिनट नहीं लगेगा ऑर्गेनिक का बनाने में। और ऐसा भी नहीं कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, सब क्वेश्चन बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। चैप्टर हो गया खत्म, अब ये एंजॉय कर लो आज का दिन, आज का शाम। उसके बाद कल से हम चालू करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर का नाम रहेगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मजा आएगा। ऑल द बेस्ट, चलिए, थैंक यू।